नमस्कार दोस्तों, सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। राज न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों आगे हम आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके आज हम बात करने वाले हैं। देश में संविदा कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया गया है। भारत सरकार द्वारा 9 नवंबर 2025 को संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण जो प्रक्रिया है, नियमित रोजगार की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी, यानी कि इनको मिलेगा पक्का रोजगार। ध्यान दें, ऐसे कौन से कर्मचारी होने वाले हैं जिनको पक्का रोजगार मिलेगा। साथ ही उनके न्यूनतम वेतन में 18,000 रुपये से लेकर 25,000 तक न्यूनतम वेतन होने वाला है। और जो सरकार द्वारा जो हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था समान काम के लिए समान वेतन, वो आदेश भी अब पूरे देश में दोस्तों लागू होने वाला है। इसके बारे में विस्तार से हम जानने वाले हैं संविदा कर्मचारियों के बारे में। तो वीडियो में बने रहना, राज न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यानी कि जितने भी देश के कर्मचारी हैं उनके लिए बड़ी ही खुशखबरी निकल के आई है, बड़ी अच्छी खबर निकल के आई है। तो वीडियो में बने रहना। भारत सरकार द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, यानी कि अब संविदा कर्मचारियों को दोस्तों बड़े तोहफे दिए गए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। समान काम के लिए समान वेतन और जो नियमितीकरण प्रक्रिया है, जो नियमित रोजगार की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू की गई है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहना। संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी ही खुशखबरी निकल के आई है। वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, संपूर्ण वीडियो को पूरा देखना और चैनल में बने रहना, तभी आपको समझ में आने वाला है। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है। हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। संविदा कर्मचारियों को रेगुलेशन के तहत आदेश जारी कर दिए गए हैं, यानी कि अब उनको रेगुलेशन के तहत यानी कि नियमितीकरण के तहत आदेश जारी कर दिए गए हैं। बता देता हूं दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज के साथ, हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। संविदा कर्मचारियों को रेगुलर करने का जो आदेश है अब लागू किया जाएगा पूरे देश के अंतर्गत। आप किसी भी विभाग में अगर काम करते हैं तो आपके लिए बेहद ही खुशखबरी का माहौल है। आपके लिए बेहद ही अधिक सूचना लेके आया हूँ, एक जरूरी सूचना लेके आया हूँ, वीडियो में बने रहना। दोस्तों बता देता हूँ, यानी कि संविदा कर्मचारियों के लिए, देश भर के लाखों कर्मचारियों के लिए हाई कोर्ट का ताज़ा फैसला हुआ है जो वरदान से कम नहीं है। बता देता हूँ दोस्तों, लंबे समय से स्थायी नियुक्तियों की उम्मीद लगाए बैठे कर्मचारियों को आखिरकार न्याय की किरण दिखाई दे रही है। यानी कि अदालत ने स्पष्ट रूप से निर्देश देते हुए कहा है कि अब संविदा कर्मचारियों को अनिश्चितता नहीं रखी जाएगी। अब कर्मचारियों को 3 साल या उससे अधिक सेवा दे रहे कर्मचारियों को नियमित किया जाना चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से फैसला दिया है। साथ ही यह फैसला न केवल संविदा कर्मचारियों के भविष्य को बदलेगा बल्कि सरकारों को भी अपने रोजगार नीतियों का पुनः विचार करने में मजबूत करेगा। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, जो न्यूनतम वेतन को लेकर स्वास्थ्य विभाग और सभी जो विभाग हैं, चिकित्सा विभाग के साथ साथ सभी विभागों में जो न्यूनतम वेतन को लेकर मांग रखी गई थी 18,000 से ऊपर, अब न्यूनतम वेतन सभी का कर दिया गया है। साथ ही संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत का फैसला आया है, यानी कि कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय लेते कहा है कि राज्य सरकार एक जो आदर्श नियुक्त करने जा रही है, उसके रूप में कार्य को कर्मचारियों का शोषण बंद होगा। अदालत ने कहा है कि दशकों से अस्थायी पदों पर कर्मचारी काम कर कर अपना नियमित नियुक्ति की जो वंचित किए जाते थे या उनको वंचित रहते थे, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करना है। इन अनुच्छेदों के समान अवसर और निष्ठा का अधिकार है दोस्तों। सरकार ने यह हाल ही में पालन करना चाहा है कि अदालत ने स्पष्ट कहा है कि 2 महीने के भीतर संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाना चाहिए। साथ ही विशेष रूप से जिन्हें 3 साल या उससे अधिक निरंतर सेवा देते हो गए हैं। यानी कि दोस्तों अगर आप 3 साल से अधिक किसी भी विभाग में संविदा कर्मचारी हैं तो आपके लिए बेहद ही खुशखबरी का माहौल है, यानी कि बेहद ही खुशखबरी की न्यूज निकल के आई है। नियमितीकरण जो प्रक्रिया है वो भी लागू होगी, वेतन में वृद्धि भी होगी और मानदेय की जो घोषणा है वो भी बढ़ी जाएगी। कुछ राज्यों में हाई कोर्ट के लंबे समय से कर रहे हैं, संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश दे दिया है। समान वेतन, भत्ते और सुविधाएं देने का भी निर्देश जारी किया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा इनमें अलग अलग घोषणाएं की गई हैं, जिससे उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मचारियों को हर महीने की 4-5 तारीख को वेतन मिलेगा और सेवा निगम का गठन भी तैयारी हो चुकी है और मानदेय की वृद्धि की भी तैयारी हो चुकी है। तो दोस्तों बता देता हूँ, संविदा कर्मचारियों को जो अपना वेतन को लेकर, नियमितीकरण को लेकर जो बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता था, अब वो नहीं करना पड़ेगा। यानी कि नियमितीकरण और वेतन दोस्तों हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार अनुच्छेद और 14 और 16 का उल्लंघन करना है। अब कोर्ट ने लंबे समय से संविदा कर्मचारी जो धरना प्रदर्शन करना पड़ता था नियमितीकरण को लेकर, अब नहीं करना पड़ेगा, जल्द ही लागू होने वाला है। साथ ही समान वेतन, हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि समान कार्य करने वाले स्थायी कर्मचारी के समान ही भत्ते और सुविधाएं दी जानी चाहिए, अब आउटसोर्सिंग या संविदा कर्मचारियों को भी।
इसके साथ ही जो नियमितीकरण का लाभ है दोस्तों, अब जो नियमितीकरण यानी कि नियमित रोजगार का लाभ उनको मिलेगा जो 3 साल से ऊपर से लेकर 10 साल तक नौकरी कर रहे थे। अब उन सभी संविदा कर्मचारियों को इसका संभावना है लाभ मिलने की। सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित रोजगार यानी कि पक्का रोजगार मिलने का पूरा उम्मीद है पूरे देश के संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को। साथ ही मैं बता देता हूं वेतन और मानदेय में यानी कि वेतन केंद्र सरकार के आम मजदूरी की वृद्धि के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे संविदा कर्मचारियों का वेतन 4,000 से 6,000 रुपए तक प्रति माह बढ़ोतरी की जाएगी। यानी कि न्यूनतम वेतन में 4,000 से लेकर 6,000 तक बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही मानदेय वृद्धि में उत्तर प्रदेश सरकार ने संविदा कर्मचारियों का मासिक वेतन 16,000 रुपए से लेकर 20,000 निर्धारित किया गया है। और अन्य घोषणा यूपी सरकार द्वारा संविदा कर्मचारियों के लिए एक निगम गठन किया जाएगा ताकि मनमानी को खत्म किया जा सके और उनको उचित वेतन और निर्णय दिए जाएं। साथ ही वेतन का समय उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मचारियों को हर महीने की 5 तारीख को वेतन मिलेगा। और जो नियमितीकरण प्रक्रिया है दोस्तों, उसको मांग लेके उठी रखती थी संविदा कर्मचारियों को, अब जल्द ही नियमितीकरण प्रक्रिया पूरे देश में लागू होगी और संविदा कर्मचारियों को नियमित रोजगार मिलने वाला है। तो दोस्तों राज न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। राज न्यूज के माध्यम से रोज इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।